प्रणाम दोस्तों। आज फिर आपके बीच 1 घंटे का खेल खेलेंगे। 1 घंटे आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं। अ, मैं भी फिर आपको नंबर दूंगा और उस नंबर पे आप अपनी जो भी बात हो उसको रखें। कल मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो हैं वो एक सदस्य आए हुए हैं। 8 PM के एक सदस्य निकल के यहाँ पहुँचे हैं। तो वो सदस्य ऐसी जगह बैठे हैं कि वहां से उठ के आने में उनको दिक्कत होगी। इसलिए हम आज नहीं उठवा रहे, उनको आपके बीच कल ले आएंगे। तो सदस्य हैं रवीना, आप जानते होंगे। जो लोग जानते हैं वो नीचे देख लेंगे कि कमेंट्स में आज एक कमेंट्स मिसिंग होगा। तो जो डेली कमेंट्स होते हैं उसमें एक कमेंट्स मिसिंग होगा। तो रवीना यहाँ आई हुई हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि रवीना के यहाँ आने का जो कारण है वो छोटा सा है, लेकिन उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस परिवार के लिए निकलेंगे। तो रवीना के पास कुछ आइडियाज़ है। रवीना से मैं दिल्ली में मिला था लास्ट टाइम जब मैं गया था। तो रवीना के पास कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो रोजगार के साधन खुलेंगे और हम लोग कुछ इस देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वो आइडियाज़ क्या हैं, इस पे चर्चा होगी। अभी रवीना यहाँ 1-2 दिन का समय लेके आए हैं, तो उस पर ये चर्चा करेंगे। हम उसको पूरा समझेंगे, फिर वो सब बातें आप लोगों के बीच भी रखेंगे, ताकि अगर उस कार्य से रिलेटेड किस किस तरीके के टैलेंट्स हमें चाहिए, तो अगर आप में से कोई व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम पाता है या वो वैसा टैलेंट रखता है जो उस कार्य में सहयोगी हो सकता है, तो वो संपर्क करेगा और फिर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत की जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि हम लोग एक इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि आय के साधन भी बहुत से लोगों के लिए खोले जाएं। तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल आप लोग जो हैं आज एक छोटा सा वीडियो जो है वो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे लव धर्मा, तो उस पर डाला गया है। और तो लव धर्मा चैनल के आगे शायद सखा लगा दिया गया ना, तो हाँ, आप उस चैनल का नाम कर दिया गया सखा लव धर्मा। तो सखा लव धर्मा आप लिखेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस पर एक वीडियो डाला है जो आज शाम को ही इन बच्चों ने डाला, और वो है शिवरात्रि के ऊपर। ये इसका आप देख रहे हैं, ये फोटो है कि तो ये डाला गया है। अब ये इसका जो टाइटल है, ये टाइटल बड़ा खतरनाक है। अब ये भी असल में ऐड की स्ट्रेटजी होने लगी है, तो हमने सोचा हाँ, ये बच्चे हैं हमारे, कभी कभी हमसे परमिशन मांगते हैं कि क्या हम खेल जाएं, क्या हम कुछ करें इस तरीके के, जैसे और लोग कहते हैं, गौर से देखो। तो मैं कहा चलो कर लो। तो टाइटल खतरनाक है लेकिन वास्तविक भी है। कुछ लोग इसको शिवरात्रि को, शिव की ऊर्जा को, शिव की दृष्टिकोण को अपने तरीके से कहते हैं। अब वो सही है गलत हैं, ये तो बातें अब हम करने बैठेंगे कि उनका दृष्टिकोण सही है मेरा है, तो फिर बात गलत हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के बीच सबके दृष्टिकोण आने चाहिए, तो उसमें मैंने भी अपनी दृष्टिकोण रखे हैं। और आप लोग कहोगे 8 PM क्रांति करते करते शिव में क्यों आ गए? नहीं नहीं, हम शिव शिव करते हुए 8 PM क्रांति में आए थे। आपको फिर याद दिला दें कि हम अभी वो अपना अपना मूल भूले नहीं हैं। तो मूल हमारा टिका हुआ है। तो मौका था शिवरात्रि पे कुछ कहने का, तो मैंने कहा अगर आप लोग उससे रिलेटिव भी कोई क्वेश्चन करना चाहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आज तारीख 27 हो गई, 26। 26, 26 हो गई। 26। अब देखो मैं तारीखें भूल जाता हूँ, है ना। कैसा मैं बताओ, किसी तारीख से कैसे विशेष ऊर्जा ले पाऊंगा। खैर, तो आज हम लोग जो हैं मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। जितने भी आप प्रश्न उठाओगे कल की तरह ही हम बात करेंगे, लेकिन कल कल विशेष रूप से शिवरात्रि के ऊपर और शिव के ऊपर बात करेंगे। कल विशेष एक रहेगा वो सेशन, और वो 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, अनलिमिटेड चल सकता है। जब तक हमारा कैमरे की बैटरी साथ देगी वो चलेगा। और उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। वैसे ही हम आपको नंबर उपलब्ध कराएंगे, जैसे आज करा रहे हैं। तो नंबर आप डाल दीजिए आज का। तो नंबर हम उपलब्ध कराएंगे, उसमें आप हमें लाइव कॉल करके
और बात कर सकते हैं। तो अभी कमेंट्स में एक नंबर आएगा आपको, आप उस पर आज भी मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन कल के लिए आप उस पर बात करें। इसके लिए आपकी जो नॉलेज है, जो भी आपके पास शिव के संबंध में नॉलेज हो, जैसा आप मानते हो, और साथ साथ जो है वो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बातें आपको वहीं से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो मैं बात करूँगा। और मैं एक बात ये कहना चाह दूँ, मैं मेरा एक ही सिर्फ उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज के मूल को आपको बताना कि मूल क्या है। फिर उसके बाद वो कैसा हो गया है, फ्यूचर कैसा व्यवसायकरण हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन धर्म के संबंध में मूल जानना आपका हक है। आपका जानना हक है कि शिव कौन थे, शिव की ऊर्जा क्या थी, ये सब चीजें। और ऐसा मत समझिए कि शिव पे कई लोगों ने ऐसे बात उठाई है कि आप ईद पे नहीं बोलते, आप मुस्लिम पे नहीं बोलते। तो मेरी तो फटती नहीं किसी से। अगर बात गलत होगी तो मैं बोलूँगा उस पर भी। तो फिर तो चाहे जितने भी इस तरीके के इवेंट्स पड़ेंगे, चाहे वो इवेंट्स जो है वो ईद पड़े, चाहे बकरीद पड़े, मैं सब पे बोलूँगा और खुल के पूरी चर्चा करूँगा। तो ये मेरा अपना एक ढंग भी है, स्वभाव भी है। लेकिन फिलहाल कल शिवरात्रि के ऊपर चर्चा रखेंगे, ताकि आप जो उसके नेक्स्ट डे शिवरात्रि मनाएं, तो उसका आप सही अर्थों में मनाएं और सही अर्थों में आप जो है उसका लाभ उठा सकें। तो फिलहाल नंबर मैंने दे दिया है, आ भी गया है। हेलो। हेलो। नमस्कार सखा जी। नमस्कार। सखा जी, मैं आपसे एक बार मिल चुका हूँ। जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऑर्गेनिक हॉस्पिटल भी चलाते हो? जी। जी, मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जो 3 महीने से खाट पर है। वो सरकारी बुंटी ले चुका है। हम्म। क्या उसका इलाज आपके पास संभव है? देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ ऑर्गेनिक हॉस्पिटल के संबंध में। वो ठीक सभी है। लोगों को जान लेनी चाहिए। और अब बात छेड़ दी है तो मैं उसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ, फिर इस पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और आप उसको समझें कि हमारा उद्देश्य क्या है। ऑर्गेनिक शब्द से भी बहुत भ्रांति होती है। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि छिक्कल शब्द से भ्रांति ना करें। ये देखें छिक्कल किस चीज़ का है। तो मैंने कहा था कि अखरोट का छिक्कल होता है, उसी तरीके हाँ। से केले का भी छिक्कल होता है, सेब का भी छिक्कल होता है। तो छिक्कल छिक्कल सब में ढंग है, और हर छिक्कल को उतारने का एक अलग तरीका होता है। उसी ठीक। तरीके से जब मैं ऑर्गेनिक शब्द की बात करता हूं, तो ऑर्गेनिक का जो अर्थ है वो लोग केवल फूड से जोड़ लेते हैं। फूड केवल खाना, ऑर्गेनिक भोजन। लेकिन मेरा ऑर्गेनिक का अर्थ जो है वो ऑर्गेनिक लिविंग से भी है, ऑर्गेनिक थॉट प्रोसेस से भी है, ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल से भी है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप प्योरिटी के साथ अपनी चीज को जी सके। मैं ऑर्गेनिक को बस प्योर शब्द कहूंगा, मुझे नहीं मालूम ऑर्गेनिक के आप लोगों के मतलब क्या है। मेरा मतलब ऑर्गेनिक का है प्योर। अब यहां पे आता है बात कि ज्यादातर जो पद्धतियां चल रही हैं, अब क्योंकि हॉस्पिटल शब्द है तो हॉस्पिटल का लेना देना इलाज से है। लेकिन हॉस्पिटल शब्द जो है वो जब आपके दिमाग में आता है तो आपको लगता है कोई दवाई देते होंगे ठीक करने के लिए। तो एक तो तरीका होता है कि आप लोगों को एलोपैथी दी जाती है, कुछ लोग आपको आयुर्वेदिक से ठीक करते हैं, कुछ लोगों की पैथी में जो है वो नेचुरल पैथी जिसको वो बोलते हैं, वो सेब वेब खिला के और केला सेब संतरा ये सब, तो वो नेचुरल पैथी में आ जाता है उनके हिसाब से। मेरे यहाँ हिसाब से जो पैथी है जो हम यहाँ देते हैं वो है बियॉन्ड पैथी। अब बियॉन्ड नाम इसलिए दे रहा हूं, इसको आप समझ जाओ। आपकी बॉडी में जो आपको स्वस्थ रखने का काम करती है, सबसे ज्यादा स्वस्थ रखने का, वो है आपकी आत्मा। अगर आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाती है, शरीर 1 घंटे के अंदर सड़ने लग जाता है। 1 घंटे के अंदर शरीर सड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, और 24 घंटे बाद तो उसके पास बैठना मुश्किल हो जाता है।
तो जीवित शरीर में और मृत शरीर में एक ही अंतर होता है, एक में आत्मा होती है, एक में नहीं होती है। उसी तरीके से स्वस्थ शरीर में और अस्वस्थ शरीर में भी अंतर होता है। आत्मा भी बीमार होती है, आपको पता है, आत्मा भी बीमार होती है। और जब आदमी की आत्मा बीमार होती है तो आदमी का शरीर बीमार होने लगता है। अब आत्मा बीमार, आप कहेंगे आत्मा कैसे बीमार हो सकती है, आत्मा तो अजर अमर ये सब। तो मैं ये कह सकता हूं कि आत्मा दुखी हो सकती है। कभी कभी कोई ऐसा कृत्य करता है, आप कहते हो आत्मा दुखी हो गई। कभी कभी कोई ऐसा शब्द कह देता है आत्मा को ठेस लगी। कभी कभी कोई ऐसी चीज कह देता है कि आत्मा को अच्छा नहीं लगा। तो यानी कि आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा को ठेस लगती है, आत्मा को तकलीफ होती है। हम यहां आत्मा की रिपेयरिंग करते हैं। समझे बात को? हम यहां आत्मा की रिपेयरिंग करते हैं। हम लोगों को अपने पास रख के उन लोगों को एक ऐसे लाइफस्टाइल के संबंध में बात करते हैं जिस लाइफस्टाइल में आपको कोई भी खाने पीने पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। एक दिन मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था, मैं उस पर एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि आजकल सखा जी आपके पास हमने देखा है कि विश्वरूप चौधरी भी दिखाई देते हैं, आप एक दो बार उनके साथ दिखाई दिए हैं, और उसके अलावा आप थोड़े से राजीव दीक्षित के प्रेमियों के बीच भी दिखाई देते हैं, जिसमें वीरेंद्र सिंह का नाम लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि विश्वरूप जो हैं वो एक ऐसी दवाई की बात करते हैं जिसमें जो है वो फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिला के लोगों का इलाज करते हैं, दवाइयाँ नहीं देते। और साथ साथ ये राजीव दीक्षित वालों में तो कहते हैं कि दूध घी और ये सब भी खाओ, जबकि विश्वरूप जी इसको मना करते हैं। और आप एक तरफ हो, आप दूध घी भी खाते दिखते हो, पिज्जा भी खाते दिखते हो, आप तो हुक्का भी पी लेते हो। तो आप आखिर सामंजस्य क्या है? अब राजीव दीक्षित वाले अगर मुझे सोचेंगे मैं राजीव दीक्षित को मानने लगा हूं तो वो आरोप करेंगे। अगर विश्वरूप को मानने वाले मुझको कहेंगे इनका अजीब सा लाइफ स्टाइल है। लेकिन हम तीनों में एक चीज कॉमन है, हम तीनों ही दवाइयों से मुक्त हैं, और तीनों ही लोग जो हैं आपका भला चाहते हैं कि आपका भला हो। सखा जी मैं अगला सवाल पूछ सकता हूँ? मैं 1 मिनट आपको अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद आपकी बात पे आ जाऊंगा। तो हम, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत लोगों को आंसर मिल रहा है, इसलिए प्लीज मुझे देने दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से महामारी के संबंध में एक आवाज उठी, हम सब ने उठाई, जिसमें विश्वरूप भी थे, हम भी थे, वीरेंद्र भी थे, कि आखिर सरकार सिर्फ एक ही पैथी को क्यों कह रही है कि वो श्रेष्ठ है और उसी से इलाज किया जाना चाहिए। एक ही पैथी तो श्रेष्ठ नहीं है, हर पैथी का अपना ढंग है। किसी को आयुर्वेद फायदा करती है, किसी को होम्योपैथिक करती, किसी को एलोपैथिक भी कर जाती है। तो क्यों किसी को किसी चीज से रोकना? तो मैं इसी तरीके से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये लगता हो कि खान पान या दवाई खाने से ठीक होते हैं, वो निश्चित हॉस्पिटल जा रहे हैं और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, एलोपैथी यूज कर रहे हैं। किसी को लगता हो कि आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेद के पास जाएं। किसी को लगता है फूड डाइट अपनी ठीक करके सही करना है तो वो विश्वरूप के पास जा सकते हैं। किसी को लगता है राजीव भाई की पद्धति बहुत अच्छी है तो वो लोग जो कंफर्ट फील करते हो वो वीरेंद्र भाई के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सब कुछ खाते हुए, सब कुछ जीते हुए मस्त रहना है और उसके बाद जीवन का एक ऐसा इलाज खोजना है जिसमें हम स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें, वो मेरे पास आ सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, वो मेरे पास आ सकता है। अब आपने कही कि आपके एक जो भी हैं, आपने बताया कि जो अस्वस्थ हैं, बिस्तर पे आ चुके हैं, मैं कह रहा हूं निश्चित ही हम उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारी ठीक करने के प्रोसेस में एक चीज होती है, हम फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें उस व्यक्ति के बारे में हम A to Z जानकारी लेते हैं। उससे हम उसके बारे में पूरे व्यक्तित्व को समझते हैं। उसके बाद हम उसे बताते हैं कि वो अपने घर पे रह के, हम लोग जो एडवाइस करेंगे उससे घर पे रह के ठीक हो सकता है, या फिर उसको यहां आके थोड़े दिन रहना पड़ेगा, तब वो ठीक हो सकता है। समझ में आई आपकी बात? ठीक सका जी। तो आपको वो फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप जो इसी नंबर पे आप चाहे फॉर्म ले लीजिएगा, व्हाट्सएप करके फॉर्म आप पे जाएगा। पहले आप उन्हें फॉर्म को भर के भेज दीजिएगा। और ये भी बता दूं, फॉर्म की थोड़ी फीस होती है, मात्र 500 रुपये आप दीजिए। फॉर्म पहले भरिए,
क्योंकि उस फार्म के ऊपर भी पूरा जो है शोध करना पड़ता है। और हमारे पास भी यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे पास भी यहाँ हर तरीके की सोच वाले हैं, तो वो लोग उसको पूरा रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है सखा जी, मैं अपनी बात रखूं अब? जी अब रखिए। सखा जी, आपसे पहले भी स्वरूप जी से बात हो चुकी है, उन्होंने डाइट फॉलो करवाई है। अब आप ये कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन सखा जी बात क्या है, रोगी को अगर मैं कुछ ट्रीटमेंट देता हूं तो मुझ पे वो विश्वास नहीं करेगा, मैं उसका जानकार हूँ। आप बात समझते हो? समझते हो। उसको विश्वास नहीं होगा मुझ पर, लेकिन मेरी आस्था है आप पर। मैं सिर्फ एक दिन मिला हूँ आपसे, दिल्ली में 2 दिन रहे हैं हम। मुझे पता चल गया आप क्या हो, इसलिए मैंने कल, मैं लाइव क्रांति तो हर रोज देखता हूँ जी, तो आपका नंबर मैंने स्क्रीनशॉट किया था। ओके। और मैं दिल्ली से आपका एक नंबर लेकर भी आया था, फोन में सेव भी है। ठीक है। उस पे पहले मिलाया, वो उठाया नहीं था। ठीक है। इस पे बात हो गई। सर जी, मुझे वो फार्म भी आप भेज देना, लेकिन मैं वैसे भी आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, तो वैसे मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, लेकिन बस ये है कि मिलने के थोड़े बहुत हल्के फुल्के प्रोसेस मैंने रखे हैं। एक तो जब मुझे जैसे अभी बात करने का भी वैसे प्रोसेस है, मैं बहुत से लोग बात करना चाहते हैं तो फीस हमने एक रखी हुई है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा बैरियर बना पाता हूँ कि सही लोग कौन हैं। वैसे मिलने के लिए मैंने यहाँ देखिए आपकी बात मैं समझता भी हूँ जी, तो आप इसी नंबर पे बात कर लीजिएगा, आपको सारे प्रोसेस पता लग जाएंगे। फीस भी और मेरी फीस भी मैं दोनों भरूंगा। आपको सारे प्रोसेस पता लग जाएंगे, आप इसी नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद में। ठीक है सर जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखिए इसी तरीके की चीजें होती हैं कि ये दुनिया बहुत रंगों की है। लाल रंग अपने आप में पूर्ण है, हरा रंग अपने आप में पूर्ण है, हर रंग की अपनी एक योग्यता है और साथ साथ एक गरिमा भी है, और उसकी कुछ कमी भी हो सकती है। लेकिन सभी रंगों का स्वीकार करके उसकी अच्छाई बुराई से परिचित होकर आगे बढ़ना ही आपको संपूर्णता की तरफ लेके जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं आपको हर रंग का पता होना चाहिए।